हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 6 का पूरा सिलेबस एकदम डिटेल्ड वे में। पूरा सिलेबस एकदम डिटेल्ड वे में। आप लोग सिलेबस तो कहीं ना कहीं से खोज ही लेते हो, लेकिन डिटेल्ड वे में एनालाइज नहीं कर पाते हो। मैं आपको प्रॉपर एनालाइज करा के दूंगा आज, और ये भी बताऊंगा कि कितने कितने चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर है, कितने कितने वेटेज है। सारे के सारे चीज इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। सारा का सारा चीज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड तक देखना पड़ेगा। ये वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और प्लीज ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बिल्कुल अच्छे से चलती रहनी चाहिए, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बिल्कुल अच्छे से चलती रहनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट देख लीजिए, क्या है सबसे पहला सब्जेक्ट, एनवायरमेंटल स्टडीज। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसका पेपर कोड है AECC 6.1 CHG। तो ये एनवायरमेंटल स्टडी मैं बता दूं, ये ऑप्शनल रहेगा आपके लिए। अगर आपने सेमेस्टर 2 में ऑलरेडी दे दिया है, ऑलरेडी सेमेस्टर 2 में एनवायरमेंटल स्टडीज बोल के एग्जाम अगर दे दिया होगा, तो आपको सेमेस्टर 6 में नहीं देना पड़ेगा। सेमेस्टर 6 में नहीं देना पड़ेगा अगर सेमेस्टर 2 में किसी भी बच्चों ने दे दिया है। तो ये पूरा 100 मार्क्स का रहेगा। आप कैसे कैसे बाइफरकेट होता है ये देखने के लिए आप उसको आगे वीडियो देखिए, एंड तक वीडियो देखिए, ठीक है। और चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो बिल्कुल करो। देखिए, अब दूसरा पेपर पढ़ते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इसमें आपको सिखाया जाएगा ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स के बारे में आपको दिखाया जाएगा इसमें। और इसका आपका प्रैक्टिकल और वाइवा आपका कॉलेज ही एग्जाम लेगा। आपका कॉलेज ही इसमें एग्जाम लेगा, इस सब्जेक्ट में आपका कॉलेज ही एग्जाम लेगा, ठीक है। अब तीसरा देखिए, CC 6.1 CHJ। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का वाइवा रहेगा और 50 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा। 50 मार्क्स का 50 प्लस 50 में बटा हुआ रहेगा, ठीक है। 50 प्लस 50 में बटा हुआ रहेगा, 50 मार्क्स का वाइवा एंड 50 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। अब चौथा इंपॉर्टेंट, ये आपका ऑनर्स वाले हो तो ये आपका ऑनर्स पेपर रहेगा, और ये भी आपका ऑनर्स पेपर रहेगा, ठीक है। देखिए, ये चौथा वाला अगर करें, देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें दिए रहेंगे। ये पूरा मेनली आप समझ लीजिए ये अकाउंट्स ही आपका, ठीक है। ये अकाउंट्स ही है, लेकिन इसका नाम क्या ये रखा गया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। और पांचवा फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये भी आपका ऑनर्स पेपर रहेगा। मतलब आपका इसमें कुल मिला के 2 ऑनर्स पेपर रहेगा। 2 ऑनर्स पेपर आपका इसमें कुल मिला के रहेगा। आपको इसमें परफॉर्म अच्छे से करना है, ठीक है। 2 ऑनर्स पेपर रहेगा। और ये सब जो है, ऑफ कोर्स कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, ये आपको कॉलेज एग्जाम ले लेगा। प्रोजेक्ट वर्क भी आपको कॉलेज में ही सबमिट करना है, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज तो ऑप्शनली, अगर आपने सेम 2 का एग्जाम दिया है एनवायरमेंटल स्टडीज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेम 6 में नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में तो देख लिया, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या क्या चैप्टर्स हैं ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए, इंटरनल असेसमेंट आपका होगा 20 मार्क्स का, और सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन होगा 80 मार्क्स का। इंटरनल असेसमेंट तो जस्ट ऐसे ही इंटरनल वे में हो जाएगा, एग्जाम ले लिए, ये जाएगा MCQs में। आपके कॉलेज में ही होगा ये दोनों एग्जाम्स, मैं बता दूं आपके कॉलेज में ही होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला वाला चैप्टर जिसको बोलते हैं यूनिट 1, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पैकेज यूजिंग जेनरिक सॉफ्टवेयर। ये 40 मार्क्स का आपका रहेगा। ये 40 मार्क्स का आपका रहेगा, ठीक है। ये 40 मार्क्स का आपका रहेगा, ओके। अब आगे, उसके बाद ये डिजाइनिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये 15 मार्क्स का रहेगा। वेटेज दिया हुआ है, इसका वेटेज दिया हुआ है। जैसे जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने वेटेज दिया हुआ है, वैसे ही मैं बता रहा हूं, मैं आपको कुछ अलग नहीं बता रहा हूं। तीसरा दिया रहेगा ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। ई फाइलिंग का सिर्फ 25 मार्क्स है, जो कि आपको करके दिखाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इसका एग्जामिनेशन होगा, इसका एग्जामिनेशन आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में होंगे, ठीक है। चलिए आगे, और प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बता दूं, तो प्रोजेक्ट वर्क में सबसे पहले तो 50 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट वर्क के लिए लगेगा। मतलब प्रोजेक्ट जो फाइल आप सबमिट करेंगे अपने कॉलेज में, उसका 50 मार्क्स रहेगा। और वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन, मतलब वाइवा लेगा, पूछेगा आपसे उस प्रोजेक्ट के बारे में, वो जो प्रोजेक्ट फाइल बना के आप गए होंगे उसके बारे में आपको पूछेगा, उसके अंदर से टटोल के पूछेगा, उसका 50 मार्क्स रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर्स, जो कि आपका ऑनर्स पेपर रहेगा यही,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोल सकते हैं आपकी अकाउंट्स है, क्या बोल सकते हैं, अकाउंट्स है, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है। यहाँ पे क्या क्या चैप्टर रहेंगे, सबसे पहले तो होल्डिंग कंपनी रहेंगे 15 मार्क्स के, मार्क्स वेटेज भी देखते जाओ, मार्क्स वेटेज में मैं बताता जा रहा हूँ। होल्डिंग कंपनी रहेंगे 15 मार्क्स के, जो कि 15 मार्क्स का सम इसमें आ सकता है बिल्कुल आराम से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेंगे तुम्हारे 15 मार्क्स के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या रहेंगे, ES1, ES16, ES33, ES1, ES16, ES33 आपका आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ओके। उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट रहेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट रहेंगे 20 मार्क्स का। फंड फ्लो और कैश फ्लो मिला के 20 मार्क्स का रहेगा, फंड फ्लो इसमें 5 मार्क्स का आएगा और कैश फ्लो इसमें 15 मार्क्स का आएगा। फंड फ्लो और कैश फ्लो मिला के 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आगे इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब कंपैरेटिव साइज, बचपन में हम लोग किए ना, कॉमन साइज, कंपैरेटिव साइज, ये ट्रेंड एनालिसिस, ये वाला आपका कितना मार्क्स का आएगा, ये वाला आपका कितना मार्क्स का आएगा, ये वाला आपका पूरा टोटल मिला के 12 मार्क्स का आएगा। 10 मार्क्स का ऐसे ही आ जाएगा, 2 मार्क्स का ऐसे ही छोटा मोटा क्वेश्चन कुछ पूछ लेगा, ठीक है। आगे अकाउंटिंग रेशियोज पूछेगा यहाँ पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब ही तो होता है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये 80 मार्क्स का आपका पेपर दे दिया जाएगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर दे दिया जाएगा। ऑफ कोर्स ऑप्शंस तो रहेंगे बट लिमिटेड रहेंगे, ऑप्शंस रहेंगे लेकिन लिमिटेड रहेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये सब चैप्टर्स अभी अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज ये ऑनर्स पेपर आपने चुना है। जनरल वालों के लिए तो आसान होंगे, यही पेपर दूसरा वाला बनेगा, ठीक है, ऑनर्स पेपर। ये भी मैं बता दूं, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये भी ऑनर्स पेपर है आपका, ये भी ऑनर्स पेपर है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज करते हैं। यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे 20 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स का तो अपना कॉलेज में ही एग्जाम ले लेगा, कौन लेगा, अपने कॉलेज में ही एग्जाम लेगा। और 80 मार्क्स का कौन लेगा, CU लेगा, ठीक है, जहां पे आपको सेंटर अलोकेट किया जाएगा, ठीक है। इसका भी आप पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट पे आपका 10 मार्क्स का आएगा। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आपका 10 मार्क्स का आएगा। वेटेज है, देखिए इंट्रोडक्शन पे आपका 10 मार्क्स का आएगा। ये सब चैप्टर्स आप बढ़िया से देख लीजिए। PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, PDF के लिए ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद देखिए लिवरेज एंड कैपिटल थियरीज, ये 10 मार्क्स का आएगा। मतलब कि कितना हो गया यहाँ पे, 30 मार्क्स हो गया यहाँ पे ऑलरेडी। अब देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी 10 मार्क्स का आएगा, 40 हो गया। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 2 भी 10 मार्क्स का आएगा, 50 हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस यहाँ पे ये सब भी 10-10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और डिविडेंड डिसीजंस भी आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉपर आपका 80 मार्क्स का आ सकता है। और ऑप्शन भी रहेंगे लेकिन लिमिटेड, ऑप्शन भी देंगे पेपर में आपको लेकिन लिमिटेड इस बार, क्योंकि ऑनर्स पेपर है। तो देखिए हमने पूरा का पूरा सेम 6 का सिलेबस का ओवरव्यू एकदम अच्छी तरीके से किया, एकदम अट्रैक्टिव तरीके से किया, ठीक है। तो हमने एकदम सेम 6 का सिलेबस का रिव्यू बहुत अट्रैक्टिव तरीके से किया। सबसे पहले तो क्या कीजिए आप, सबसे पहले तो इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। बिकॉज मैंने जिस तरीके से कवर किया है सेम 6 का ओवरव्यू, उस तरीके से कोई नहीं कवर किया होगा। मैंने पूरा आपको चैप्टर समझा के दिखाया है। फ्यूचर में पूरा लर्निंग वीडियोस भी आएंगे, फ्यूचर में बहुत सारे अच्छे बेटर क्वालिटीज के लर्निंग वीडियोस भी आएंगे, ठीक है। जैसे मैं सेम 1 के लिए बना रहा हूं अभी, सेम 1 का फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, अपने जूनियर्स को शेयर कर सकते हो। और ऐसे फ्यूचर्स में और भी आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बने रहना पड़ेगा कॉमर्स भक्त के चैनल पर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।